अरे सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सरिस सुहाई। भरत भगति तुम्हारे मन आई, अत जहूँ सोच विधि बात बनाई। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं की सेवा के समान होता है, सुंदर होता है, बहुत ही सुंदर। भगवान के सेवक का सेवा करना। तुम्हारे मन में भरत की भक्ति आई तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी, ऐसा मान लो। ये बृहस्पति, जो गुरु बृहस्पति है देवताओं के, वो देवताओं से कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे अंदर भरत के लिए ऐसा भाव आ गया, भरत जी के प्रति भक्ति आ गई, तो तुम्हारा काम विधाता अवश्य बनाएंगे। अरे देख देवपति भरत प्रभाऊ, सहज सुभाय विवश रघुराऊ। मन थीर करहूँ देव डर नाई, भरत ही जान राम पर छाही। और सुन सुर गुर सुर सम्मत सोचू, अंतर जामी प्रभु सकोचू। निसर भार भरत जी जाना, करत कोट विधि अनुमाना। कहते हैं बृहस्पति जी, हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से बस में हैं, प्रभु उनके बस में हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री राम जी की परछाई जानकर मन स्थिर करो, डर की कोई बात नहीं है। देव गुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति, आपस का जो विचार है और उनका सोच सुनकर अंतर्जामी प्रभु श्री राम को बड़ा संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सर पर जाना और वे हृदय में करोड़ों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे। अरे कर विचार मन दीनी टीका, राम रजायस आपन नीका। निजपन तजिरा केवपन मोरा, छोसने यकीन नहीं थोरा। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। भरत जी ने, उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया। अरे कीन अनुग्रह अमितयते सब विधि सीतानाथ। कर प्रणाम बोले भरत, जोरी जलज जुग हाथ। श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोलते हैं, अरे कहूँ कहाऊँ काय बे स्वामी, कृपा अम्बो निध अंतर जामी। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, अमटिया मलिन मन कल्पित सूला। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्जामी, अब मैं अधिक क्या कहूं और क्या कहवाऊं आपसे। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई प्रभु। अरे अप डर डरव न सोच समूले, रबई न दोष देव दिस भूले। मोरय भाग मात कुटिलाई, विधि गति विषय काल कठिनाई। मैं मिथ्या डर से डर गया था, झूठ के डर से। मेरे सोच की जड़ ही नहीं थी, मेरे सोच की जड़ ही नहीं थी। दिशा भूल जाने पर हे देव, सूर्य का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता है।
अरे पाँव रोप सब मिल मोहि घाला, प्रणत पालपन आपन पाला। यनई रीतन राउर होई, लोक कहूँ भेद विदित नहीं गोई। इन सब ने मिलकर पैर रोप कर प्रण करके मतलब मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निभाया। प्रभु मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी हुई नहीं है। कि जगह न भला भला एक गोसाई, कहाई होई भल कासु भलाई। और देव देव तारा सरिस सुभाऊ, सन्मुख विमुखन काहू काऊ। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी केवल एक आप ही भले हों, आप ही हमारे अनुकूल हों, तो फिर कहिए क्या किसी की भलाई से भला हो सकता है क्या? नहीं। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के सम्मुख है न किसी के विमुख है। जाई निकट पहचान तरो, छास मनि सब सोच। और मागत अभिमत पाव जग, राउ रंक भल पोच। उस कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए, तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश कर देती है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पा जाते हैं। अरे लखी सब विधि गुर स्वामी सने हो, मिटो क्षोभ नहीं मन संदेहो। अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभन होई। जो सेवक सा वही सकोची, निज हित चहिता सुमति पोची। तो सेवक हित सा हिब सेवकाई, कर सकल सुख लोभ विहाई। कहते हैं गुरु और स्वामी सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, गुरु का भी और स्वामी का। इतना बड़ा हमारे ऊपर स्नेह है, भरत जी कह रहे हैं, ये सब देखकर मेरा जो कष्ट था वो सब मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु हे दया के खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में किसी प्रकार का विचार न हो। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि तो नीची है। प्रभु सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। स्वार्थ नाथ फिरे सबही का, किए रजाई कोट विधिनी का। तो स्वार्थ पर मारत सारू, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। देखिए भरत जी कह रहे हैं प्रभु से कि आपके लौटने में सबका स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार है, यही निचोड़ है स्वार्थ और परमार्थ का। समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देव एक बिन तिसुन मोरे, उचित होई तस करब बोरी। तिलक समाज साज सब आना, करिय सुफल प्रभु जो मन माना। भरत जी कहते हे देव भगवान श्री राम जी से, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा कीजिए। प्रभु रास तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है, जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग करवाइए। प्रभु अरे सानुज पठय मोहि बन, कीजिए सब ही सनात। अनतर फेरिय बंद दो,
और नाथ चलाऊं मैं साथ। कहते हैं भरत जी, छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए प्रभु, और आप अयोध्या लौट जाइए, सबको सनाथ कर दीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो तो हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दें और मैं आपके साथ चलूं। अरे न तर जाही बनती नौ भाई, बहुरी असी सहित रघुराई। जय बेदी प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। भरत जी कहते हैं, अथवा प्रभु हम तीनों भाई बन चले जाए और आप श्री रघुनाथ जी, श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु मन प्रसन्न हो वही आप करें। अरे देव दीन सब मोहि अभारो, मोरे नितन धर्म विचारो। कहूँ बचन सब स्वार्थ हेतु, रतन अरत के चित चेतु। कहते हैं भरत जी, देव दीन सब मोहि अभारो, और मोरे नीति न धर्म विचारू। हे देव, आपने सारा भार, सारी जिम्मेदारी मुझ पर रख दिया, पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूं। दुखी मनुष्य के चित्त में विवेक नहीं होता, ज्ञान नहीं होता प्रभु। अरे उतर दे सुन स्वामी रजाए, सोई सेवक लखिला जेल जाए। असमय अवगुण उदधि अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है प्रभु। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूं कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूं, किंतु हे स्वामी, आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। अवे कृपाल मोहि सोमत भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा। प्रभु पद सपथक हौसती भाव, जग मंगल हित एक उपाओ। हे कृपाल, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच में न आवे। वही अच्छा लगेगा जिससे आप संकोच में न आए। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूं, जगत के कल्याण के लिए एक ही उपाय है प्रभु। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जेहि आयस देव। और सो सिर धरि धर करहि सब, मिटैया नटय अवरेब। हे प्रभु, प्रसन्न मन से संकोच को त्याग कर प्रभु, जिसे जो आज्ञा आप देंगे उसे सब लोग सिरोधार्य करेंगे, सिर चढ़ा करके पालन करेंगे, और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी प्रभु। अरे भरत बचन सुचि सुन सुरहर से, साधु सराही सुमन सुर बर से। असमंजस बस अवधन्यवासी, प्रमुदित मनता पशुभन वासी। भरत के पवित्र वचन सुनकर देवता बड़े हर्षित हुए और साधु साधु कर करके सराहना करने लगे, और देवताओं ने फूलों की वर्षा की भरत के ऊपर। अयोध्या निवासी बड़े असमंजस में पड़ गए कि देखें अब राम जी क्या कहते हैं, चलते हैं वापस या वन में जाते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा करते हैं। जो तपस्वी हैं, वनवासी हैं, वो चाहते प्रभु वन में रहें, मन में परम आनंदित हो रहे हैं। सब लोग लगे हैं अपने अपने स्वार्थ में। और चुप ही रहे रघुनाथ सकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची। जनक दूत तेई
अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुन बेग बुलाए। किंतु संकोची श्री राम जी चुप रहे, कुछ नहीं कहे। प्रभु की यह स्थिति मौन देखकर सारी सभा सोच में पड़ गई कि प्रभु चुपचाप है। उसी समय जनक का दूत एक आया। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ ने उसे तुरंत अपने पास बुलाया। दूत को जनक के पास से आया था। हरे करी प्रणाम तीने राम निहारे, बेस देख भय निपट दुखारे। दूतन मुनिवर बुझिय बाता, कहूँ विदेह भूप कुशलाता। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रघुनाथ जी को देखा। उनका मुनियों का सा भेष देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। जनक के गांव के थे, दूत थे। भगवान को बलकल वस्त्र में मुनि के वेश में देख के बड़ा दुख हुआ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल हालचाल क्या है भाई। तो सुनि सकुचाई नाई महिमाता, बोले अचरवर जोरे हाथा। बूझ बराउर सादर साई, कुशल है तुसो भयउ गोसाई। जब मुनिवर ने हालचाल पूछा, कुशलता बताइए भरत जनक की, यह सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोलते हैं, जो दूत आए जनक के, हे स्वामी, आपका आदर के साथ में पूछना यही है गोसाई कुशलता का कारण हो गया। आपने कुशलता पूछी तो कुशलता का यही कारण है। अरे नाहित कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ, मिथिला अवध विशेष थे जग सब भयउ अनाथ। है नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशल नाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यो तो सारा जगत ही अनाथ हो गया, किंतु मिथिला और अयोध्या में विशेष रूप से लोग अनाथ हो गए। प्रभु अरे कौशलपति गति सुन जन कौरा, बे सब लोक शोक बस बौरा। जय देखे ते समय भी देहू, नाम सत्य यस लागन केहू। अयोध्या नाथ की गति, दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोक के वश में बावले हो गए, सुध बुध भूल गए। उस समय उन्होंने विदेह को देखा। राजा जनक भी शोक मग्न थे। उनमें से किसी को ऐसा नहीं लगा कि उनका विदेह नाम सही है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। अरे रानी कुचाल सुनत नर पालई, सुजन कछु जसमनि बिन ब्यालई। भरत राज रघुबर बनवासु, भा मिथिलेश हृदय हरासु। रानी कैकेयी का कुचाल सुनकर राजा जनक को कुछ सूझ बूझ नहीं पड़ा। व्याकुल हो गए, जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल हो जाता, उसको कुछ नहीं सूझता। फिर भरत को राज्य श्री राम जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा ही दुख हुआ। नृप बूझे बुद्धि सचिव समाजू, और कहूँ विचार उचित कायाजू। समुझी अवध असमंजस दो, और चलिए कि रही न कछु को। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलें या रहें, किसी ने कुछ नहीं कहा। नृप ही धीर धर
हृदय विचारी पटय अवध चतुर चरचारी। बूझी भरत सती भाव कुभाव आयो बेगन होई लखाओ। जब किसी ने कोई राय नहीं दिया तब राजा ने धैर्य धारण करके हृदय में विचार करके 4 चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या में भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव है, बुरा भाव है, विरोध है का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट के आना। किसी को तुम्हारा पता नहीं लगना चाहिए। जनक ने भेजा। गए अवध चर भरत गति बूझ देख कर तूति। अचल चित्रकूट ही भरत चार चले ते रहोत। जो जासूस आए थे, गुप्तचर आए थे, अयोध्या को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर कि भरत तो भगवान को मनाने चले, सब त्याग दिया, ये सारा देख के दूत गए। जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे दूत मिथिला को चले गए।